तो स्टार्ट करते हैं। आपके पास आर्चिस एंड लिंटल, देखो दो पार्ट्स में कवर होगा। इस वाले लेक्चर में सिर्फ हम कंपोनेंट्स ऑफ आर्चिस देखेंगे, क्योंकि कंपोनेंट ऑफ आर्चिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर भी आपके पास इसी से 3 क्वेश्चन आपके पास देखा जा ऑन एन एवरेज एक शिफ्ट में थे। तो है इजी, कुछ नहीं है। तो देखो आर्चिस को स्टार्ट करने से पहले आपके पास ये बिल्डिंग्स का क्लासिफिकेशन है, आपके पास ये याद रख लेना कि आपके पास कौन कौन से ग्रुप में आपके पास बिल्डिंग का क्लासिफिकेशन आता है। अगर ग्रुप ए है तो ग्रुप ए की बिल्डिंग हम रेजिडेंशियल पर्पज के लिए यूज करते हैं। ग्रुप बी बिल्डिंग एजुकेशनल, ग्रुप सी इंस्टीट्यूशनल, ग्रुप डी असेंबली, ग्रुप ई बिजनेस, ग्रुप एफ मर्सेंटाइल, ग्रुप जी इंडस्ट्रियल, ग्रुप एच हैजार्डियस। उसके बाद आई नहीं याद रखना, यहाँ पे क्या है ग्रुप जे। तो ग्रुप जे आता है आपके पास हैजार्डियस चीजेस के लिए आपके पास आता है। तो कोई मुझे बता सकता है रेजिडेंशियल बिल्डिंग कौन सी होंगी आपके पास? सर घर हो गया हमारा। बिल्कुल, रहने वाला आपका आ गई चीजें। उसके बाद आ जाता है आपके पास एजुकेशनल बिल्डिंग आ गई, स्कूल कॉलेजेस लाइब्रेरी यूनिवर्सिटीज। इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग कौन सी आ जाएंगी आपके पास? सर जैसे कुछ नहीं सर। हॉस्पिटल्स आ गया, जेल्स आ गई आपके पास, ये किस में आ जाती है? इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स आ गई। देन असेंबली, देखो असेंबल होना ही एक वर्ड से आपको समझ आता है। तो असेंबल कहाँ पे होते हैं आपके पास? जैसे कोई टेम्पल आ गया, ठीक है, मस्जिद आ गई, सिनेमा हॉल आ गया, स्टेडियम आ गया। क्लियर है? देन बिजनेस। अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास क्या होते हैं? ऑफिस होते हैं, बैंक्स होते हैं। ये सभी चीजें आपके पास किसके अकॉर्डिंग आ जाती है? बिजनेस। देन मर्सेंटाइल में आती है आपके पास शॉप्स हो गए, शोरूम्स हो गए, तो इनको आप ग्रुप एफ की कैटेगरी में क्लासिफाई करते हो। देन आता है इंडस्ट्रियल। अब इंडस्ट्रियल में क्या आती है? लेबोरेटरीज आती हैं आपके पास, फैक्ट्रीज होती हैं, गैस प्लांट्स होते हैं, तो ये सभी चीजें किसमें आती हैं? इंडस्ट्रियल में। देन स्टोरेज। तो कोई मुझे स्टोरेज बिल्डिंग का एग्जांपल दे सकता है? सर गोडाउन्स। हाँ, गोडाउन्स, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोर, ठीक है। और हजार्ड्स बिल्डिंग का? बताओ। जहाँ पे हम मेनली केमिकल्स वगैरह स्टोर करते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 बहुत डेंजरस होता है आपके पास, तो इन तरह के बारूद वगैरह जहाँ पे भी हमें स्टोर करना होता है, तो उनको हम कौन सी कैटेगरी की बिल्डिंग बोलते हैं? हजार्डियस बिल्डिंग बोलते हैं। याद रख लेना, ग्रुप ए से एच तक कंटिन्यूस है, देन डायरेक्टली आपके पास क्या आ जाएगा? जे आ जाएगा, हजार्डियस। तो इसको याद कर लेना, आपका एक क्वेश्चन में भी इससे पूछा जाए आपको। तो ये क्लियर है सभी को? ठीक है। यस सर। अब स्टार्ट करते हैं आपके पास आर्चिज एंड लिंटल। मैंने फिर पहले भी बताया, आप फिर से बता रहा हूँ, दो पार्ट्स में कवर होगा। इस पार्ट में सिर्फ हम कंपोनेंट्स ऑफ आर्चिज देखेंगे। तो बेसिक डिफरेंस क्या होता है आपके पास आर्चिज और लिंटल्स में? तो आपने देख रखा होगा, सिंपली इसी तरह का आपके पास आर्च होता है, लिंटल भी यही होता है। बट आर्च जो होता है ये आपके पास किसके लिए होता है? जहां पे आपके पास लोड थोड़ा ज्यादा होता है आपके पास, ठीक है, और स्पैन एरिया रिक्वायर्ड ज्यादा होता है आपके पास, तो वहां पे आप इसको यूज कर सकते हो। तो वही लिखा है, अगर इसकी स्ट्रॉन्ग एब्यूटमेंट होगी, पाइल्स रिक्वायर्ड होती है इसमें। जो लिंटल होगा इसमें कोई भी एब्यूटमेंट या पाइल्स रिक्वायर्ड नहीं होगी। अब इसके लिए हेड रूम ज्यादा चाहिए। हेड रूम क्या ज्यादा होना चाहिए आपके पास? हेड, आपके हेड से डिस्टेंस वाला। तो लिंटल में उतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। लिंटल इजी है बनाने में, आर्च क्या है? डिफिकल्ट। अब देखो सिंपली आपके पास आर्चीज जो होते हैं ना आपके पास, ये किससे कंस्ट्रक्ट करते हैं आप? वेज टाइप स्टोन। तो वेज टाइप स्टोन देखो, आपको मैंने यहाँ इमेजेस में भी शो कर रखे हैं, दीज आर वेज टाइप स्टोन। ये देखो, कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल आ जाती है आपके पास। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है आपके पास, ये जो स्टोन्स है आपके पास ये वाले, इनको हम कौन सी शेप बोलते हैं? वेज शेप स्टोन। यहाँ पे भी आप देख सकते हो वेज शेप स्टोन्स हैं। ये वाले भी आपके पास वेज शेप स्टोन्स आ गए। तो आर्चीज आपके पास किसके बने हुए हैं? आपके पास वेज शेप स्टोन्स, ठीक है। अब सॉरी, वेज शेप यूनिट्स बोलो इनको। तो वेज शेप यूनिट्स है आपके पास, तो वो ब्रिक भी हो सकता है या स्टोन भी हो सकता है। अब देखो इतना स्ट्रक्चर बनाना है, तो ब्रिक और स्टोन को ऐसे थोड़ी ना यूज करोगे, उसको आपको किसी से बाइंड करवाना पड़ेगा। और बाइंडिंग एजेंट कौन है यहाँ पे? मोटार है। कौन है यहाँ पे? मोटार है। समझ आ गया? आर्चिस क्या है आपके पास? वेज शेप्ड यूनिट, जैसे स्टोन और ब्रिक्स को ज्वाइन करवाया आपने विद द हेल्प ऑफ मोटार, तो जो आपके पास फॉर्म हो रहा है उसको क्या बोल रहे हैं हम? आर्चिस फॉर्म। समझ आ गया आर्चिस क्या है आपके पास? इमेज ही देख खोल के रखते हैं आपके पास, ठीक है। ये आ गया आपके पास आर्चिस। अब इस तरह से आप देख रहे हो आपके पास ये बिल्डिंग में यूज है। तो वेज शेप्ड यूनिट से बना है, चाहे वो आपके पास स्टोन है या ब्रिक है,
तो नेक्स्ट इसका क्या है आपके पास, आप देख रहे हो सिंपली आर्चेस हम प्रोवाइड क्यों करते हैं आपके पास। ये मान लो आपके पास कोई ओपनिंग है, ठीक है, तो ओपनिंग के स्पैन के ओवर से हमने किसको प्रोवाइड कर रखा है आपके पास, आर्च को प्रोवाइड कर रखा है। क्लियर है, ओपनिंग के स्पैन के ऊपर से हमने किसको प्रोवाइड कर रखा है, आर्च को, ताकि जो ये आपके पास स्ट्रक्चर है, ये जो वॉल्स का लोड है आपके पास, उसको क्या कर सके आपके पास, आर्चेस बियर कर सके, वो आपके पास गिरे ना आपके पास बिल्डिंग। ठीक है, एक डायग्राम शो करते हैं आपके पास, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। देखो जैसे ये है, तो इसके अब वो जो स्ट्रक्चर है उसका वेट आपके पास कौन बियर कर रहा है आपके पास, ये आर्चेस आपके पास बियर कर रहे हैं। तो समझ आ गया आपके पास आर्चेस क्या कर रहे हैं, आपके पास जो स्पैन है उसके ऊपर से उसको एक तो सपोर्ट कर रहे हैं, उसका जो वेट है वॉल का उसके अबो उसको बेयर कर रहे हैं आपके पास। अब देखो सिंपली इस आर्चेस पे क्या होता है, प्रेशर अप्लाइड होता है। क्या होता है इस पे अप्लाइड, प्रेशर मतलब लोड अप्लाई हो रहा है आपके पास, एक्सटर्नल लोड। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस आता है तो उसको हम स्ट्रेस बोलते हैं, बट ये एक्सटर्नली आ रहा है आपके पास। फिर आपके पास आर्च इसको अपनी सपोर्ट्स, जिसको आप एब्यूटमेंट्स बोलोगे, उसमें आपके पास क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। तो इसीलिए आप बोलते हो कि जो आर्च होते हैं ये हमेशा किस में होते हैं, कंप्रेशन में होते हैं। किस में होते हैं आपके पास आर्च, हमेशा कंप्रेशन में। याद रखना किसी एक स्टेट में आपके पास ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्च जो होते हैं वो किस में होते हैं, हमेशा कंप्रेशन में होते हैं। तो बताओ आर्च आइडिया आ गया आपके पास क्या होता है आर्च। ये एक वेज शेप्ड यूनिट से कंस्ट्रक्ट कर रखे हैं, वो आपके पास स्टोन भी हो सकता है, वो आपके पास ब्रिक्स भी हो सकती है। अब इनका स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हो आप, तो स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए इनको हमें बाइंड तो करवाना पड़ेगा, और बाइंड हम किसकी हेल्प से कर रहे हैं, मोटार की हेल्प से कर रहे हैं। ठीक है, इसका जो स्पैन होगा वो ओपनिंग से एबो होगा या ओवर बोल सकते हो आप, ठीक है, ताकि ये आपके पास जो ओपनिंग है, ये मान लो दरवाजा आपके पास, इसको आपको क्या कर सके, सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। सेकंड, आपके पास जो इसके अबो वॉल होगी उसके लोड को ये बियर कर सके और अपने एब्यूटमेंट जो सपोर्ट से उसमें ट्रांसफर कर सके। और फिर मैंने ये बताया इसी कारण से आपके पास जो आर्चेज होते हैं ये हमेशा किस में होते हैं, कंप्रेशन में होते हैं। तो बताओ ये जो यहाँ पे लिख रखा है मैंने आपको समझा दिया, नोट्स में भेज दूंगा, ये क्लियर हुआ आपको या नहीं हुआ, फिर हम आगे कंटिन्यू करें। सर रिवाइज करो जरा एक बार। देखो आर्चेस क्या है आपके पास, वेज शेप स्टोन से फॉर्म कर रखे हैं आपके पास, मतलब वेज शेप यूनिट। अब वो आपके पास स्टोन भी हो सकता है या आपके पास ब्रिक भी हो सकती है आपके पास। सिंपली कोई इमेज यही देख लो आपके पास, सिंपली ये देखो वेज शेप यूनिट है। तो ये वाला पोर्शन आपके पास मान लो कोई ओपनिंग है, ठीक है, डोर भी हो सकती है, विंडो भी हो सकता है, कुछ भी आ सकता है आपके पास। तो अब इसके अब वो आपके पास ओपनिंग के अब वो आपने आज प्रोवाइड कर रखा ना, तो ये किस लिए आपके पास, ताकि आपके पास जो ऊपर वाली चीजें हैं वो आपके पास डायरेक्टली गिरे ना आपके पास। तो ऊपर क्या होगी, इसके वॉल होगी, तो वॉल के लोड को बियर करेगा आपके पास आर्च या नहीं करेगा। यस सर। ठीक है, अब वॉल के लोड को बियर करके ये अपने एब्यूटमेंट्स पे ट्रांसफर कर देगा, क्योंकि ऐसे अपने पास रखेगा तो गिर जाएगा। ठीक है, ट्रांसफर हो जाएगा लोड जी। का। देन आपके पास हम क्या बोल सकते हैं, इस पे हमेशा प्रेशर होता है, लोड होता है, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, आपके पास आर्चेस किस में होते हैं, हमेशा कंप्रेशन में होते हैं। समझ आ गया। यस सर। ठीक है, अब देखो कुछ आते हैं आपके पास कंपोनेंट्स। अब कंपोनेंट्स थ्योरी में बाद में, थ्योरी तो आप खुद भी पढ़ लोगे, बस मैं आपको समझाना है। तो अब आता है इसमें फर्स्ट आती है दैट इज आवर एब्यूटमेंट। अब एब्यूटमेंट और पायर्स मैंने आपको देखो किस में पढ़ा रखे, तो ब्रिज में ब्रिज में। तो जो एंड सपोर्ट्स होते हैं आपके पास उनको क्या बोलते हैं हम हमेशा, अपार्टमेंट्स एब्यूटमेंट। और जो इंटरमीडिएट सपोर्ट होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, पियर पीएस। तो लास्ट ईयर शायद से ये एब्यूटमेंट का ही क्वेश्चन था आपके इसमें एग्जाम में, जो ड्राफ्ट का क्वेश्चन पेपर था। तो एंड सपोर्ट जो है आपके पास आर्चेस की, उसको क्या बोलेंगे हम, अपार्टमेंट्स एब्यूटमेंट। सो एंड सपोर्ट जो है आपके पास आर्चेस की, उसको हम बोलते हैं एब्यूटमेंट। और जो इंटरमीडिएट है उनको क्या बोलते हैं हम, फायर फायर। पायर्स। तो बताओ एब्यूटमेंट और पायर्स इमेज देख के कोई कंफ्यूजन रही आपको। नो सर। नो जो देन आता है आपके पास दो टर्म आएंगी, एक आएगा इंट्राडोस और एक आएगा एक्स्ट्राडोस। अब देखो ये इस तरह से होता है आपके पास आर्च, ये आपके पास पिछली बार का क्वेश्चन था। जो इनर सरफेस है, जो इनर कर्व सरफेस है, इसको क्या बोलेंगे, इंट्राडोस। देखो नाम ही पता चल रहा है, इनर वाला है तो कौन इंट्राडोस। कर यार अब एक्सटर्नल है या आउटर है तो क्या आ जाएगा, एक्स्ट्रा डोज समझ आ गया इंट्राडोस एक्स्ट्राडोस क्या है। एक और इमेज यस देख सर लो, ये इनर कर्व पोर्शन जो है आपके पास, इसको क्या बोलेंगे हम, इंट्राडोस।
और जो आउटर कर्ड पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं हम? एक्स्ट्रा डोज। समझ आ गया? यस सर। अब यहाँ पे आता है आपके पास एक सॉफिट। अब सॉफिट क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है? सर अंडर सरफेस ऑफ आर्च। हाँ, ये वाली, दिस। कभी कभी जो सॉफिट है इसको डायरेक्टली क्या बोलते थे, कुछ इंट्राडोस ही बोल लेते हैं आपको। तो जो इनर सरफेस है आर्च का या अंडर सरफेस है उसको क्या बोलते हैं हम? सॉफिट। सॉफिट की भी शायद से इमेज थी, यहाँ पे देखते हैं मिल जाएगी, वरना आई होप समझ तो आ गया आपको सॉफिट क्या है। यस सर। देन नेक्स्ट आता है आपके पास क्राउन। अब देखो एक्स्ट्रा डोज जो है आपके पास, ठीक है, ये आपके पास एक्स्ट्रा डोज है। अब इस एक्स्ट्रा डोज में आपके पास क्या है, एक हाईएस्ट पॉइंट है आपके पास, ये वाला देखो। तो देखो जैसे मैंने आपको हाईवे पढ़ाया, हाईवे में भी आपके पास जो ब्यूटुमेन होता था आपके पास, ठीक है, इस तरह से क्राउन होता था। तो सॉरी, क्राउन बता दिया मैंने, आपके पास क्रॉस लोब होती थी, तो उसका जो हाईएस्ट पॉइंट होता था उसको क्या बोलते थे हम? क्राउन बोलते थे। क्राउन बोलते थे ना आपके पास। तो उसी तरह से जो आपके पास आर्च है, इसमें एक्स्ट्रा डोज में जो हाईएस्ट पॉइंट है उसको क्या बोलेंगे? क्राउन। लास्ट बार का क्वेश्चन था आपके पास कि जो एक्स्ट्रा डोज है उसका टॉप मोस्ट पॉइंट उसको क्या बोलेंगे हम, या हाईएस्ट पार्ट या हाईएस्ट पॉइंट उसको क्या बोलते हैं हम? क्राउन बोलते हैं। बताओ समझ आया ये या नहीं आया? यस सर। अब देखो क्राउन में मैंने आपको बोला कि यहाँ पे वेज शेप स्टोन जो है वो आपके पास यूज हो रखे। अब जो क्राउन में वेज शेप स्टोन यूज हो रखा है उसको हम बोलते हैं की। क्या बोलते हैं? की। ठीक है, वेज शेप्ड यूनिट आपके पास पूरे अवेलेबल है, तो जो क्राउन पे है उसको की बोलेंगे। अदरवाइज जो आपके पास देखो यहाँ पे भी है, 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 तो पूरे पोर्शन में है आपके पास, तो इनको हम बोलते हैं वाइजर। क्या बोलते हैं इनको हम? वाइजर। भाई रुको सर। मैं आपको इमेज शो कर, तो ये देखो जितने आपके पास वेज शेप्ड स्टोन होंगे उनको हम वाइजर बोलेंगे। ये देखो जो आपके पास क्राउन पे है इसको भी हम वाइजर बोलेंगे, बट इसका एक एडिशनल नाम दे दिया हमें, उसको क्या बोलते हैं हम? की। तो बताओ सबसे पहले एब्यूटमेंट समझ आया? यस सर। पाइड समझ आई? यस सर। इंट्राडोस एक्स्ट्राडोस समझ आया? यस सर। सॉफिट समझ आया? यस सर। क्राउन, यस सर। की, यस सर। वाइजर। यस सर। नेक्स्ट आती है अब आपके पास स्पेंड्रिल। अब स्पेंड्रिल देखो यहाँ पे एक कर्व ट्राइंगल सी फॉर्म होती है आपके पास, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास स्पेंड्रिल, पूछेगा ही पूछेगा। एक न एक शिफ्ट में अगर सीबीटी होगा तो पूछने के बहुत चांसेस होते हैं आपके पास आर्ची से स्पिंडल। तो आप बोल सकते हो ये आपके पास क्या है, एक कर्व ट्राइंगल फॉर्म हो रही है किसके किसके बीच? एक्स्ट्राडोस और जो हॉरिजेंटल लाइन है आपके पास क्राउन से। तो जैसे मान लो आपके पास, यहाँ पे मैं आपको ट्राई करता हूँ बनाने की, तो क्राउन ये आ गया आपके पास, ठीक है, तो इधर बनी नहीं आपके पास, यहाँ से आप आइडिया ले सकते हो। आपके पास देखो इस तरह से आपके पास ये है, क्राउन से जो हॉरिजॉन्टल लाइन हो रही है और एक्स्ट्राडोस के बीच में जो ये आपके पास ये एक्स्ट्राडोस आ गया, ये हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट से लाइन आ गई, तो इनके बीच ये जो ट्राइंगल फॉर्म हो रही है इसको क्या बोलते हैं हम? स्पिंड्रिल बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये क्राउन है आपके पास, तो क्राउन से हाईएस्ट पॉइंट जो है उसे एक लाइन जा रही है हॉरिजॉन्टल, ये आपके पास एक्स्ट्राडोस है आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पे जो ट्राइंगल फॉर्म हो रही है आपके पास कर्व शेप में है, तो इसी को क्या बोलेंगे हम? बताओ क्या बोलेंगे इसको हम? स्पिंड्रिल। समझ आ गया? ये दोबारा से यस सर। बताओ स्पिंड्रिल। देखो इधर देखो आपके पास ये हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट है आपके पास क्राउन, ठीक है, यहाँ से आपके पास एक लाइन पास होगी, उसके बाद ये जो एक्स्ट्राडोस है इसके बीच में देखो आपके पास एक ट्राइंगल वाला पोर्शन फाइंड बन रहा है आपके पास, ये वाला, इसको हम क्या बोलेंगे? स्पिंड्रिल। ठीक है, स्पेंड्रेल क्या है आपके पास? ट्राइंगुलर पोर्शन है आपके पास किसका? आर्च का। किसके किसके बीच होता है? जो क्राउन से एक लाइन होती है पास, अब वो लाइन क्या हो गया आपके पास? इमेजिनरी लाइन होगी आपके पास, ठीक है, और एक्स्ट्राडोस के बीच। देन नेक्स्ट आता है आपके पास डेप्थ ऑफ आर्च। तो देखो डेप्थ ऑफ आर्च में शो करा देता हूँ यहाँ पे, तो सिंपली बोल सकते हो किसी भी पॉइंट पे इंट्राडोस और एक्स्ट्राडोस का डिस्टेंस, बीच में जो डिस्टेंस है उसी को क्या बोलेंगे हम? डेप्थ ऑफ आर्च बोलेंगे। क्लियर है डेप्थ ऑफ आर्च भी? यस सर। अब आता है आपके पास स्प्रिंगिंग पॉइंट। अब स्प्रिंगिंग पॉइंट देखो ये वाला आ गया,
जहां से आपके पास क्या होता है, आर्च स्टार्ट होता है, यहां से आपके पास क्या हो रहा है, आर्च स्टार्ट हो रहा है, यहां से आपके पास आर्च स्टार्ट हो रहा है, तो इसी को क्या बोलते हो आप, स्प्रिंगलिंग पॉइंट। ठीक है, क्लियर हो गया? क्योंकि देखो कर्व पोर्शन आपको और शो कर देता हूँ, ये देखो यहां से स्टार्ट हो रहा है तो इसको आप स्प्रिंगलिंग पॉइंट बोलोगे। उसके बाद स्प्रिंगिंग पॉइंट को जो एक इमेजिनरी लाइन कनेक्ट कर रही है, दिस वन, इसको हम क्या बोलेंगे, स्प्रिंगिंग लाइन। स्प्रिंकिंग लाइन। समझ आ गया? यस सर। स्प्रिंगिंग लाइन क्या है और स्प्रिंगिंग पॉइंट क्या है आपके पास। अब देखो यहाँ पे आता है एक स्क्यू बैक टर्म। अब देखो मैंने आपको पहले भी बताया, आपके पास जो आर्च है इसमें वेज शेप स्टोन है, जो क्राउन पे आपके पास वेज शेप स्टोन है उसको क्या बोलेंगे आप, की। उसको क्या बोलते हैं, की। बाकी तो है आपके पास वाइजर। ठीक है, अब जो फर्स्ट वाइजर आपने मान लो ये वाला आपने कहां से प्रोवाइड कर रखा है, आपके पास स्प्रिंगिंग पॉइंट से स्टार्ट कर रखा है, तो जो फर्स्ट पॉइंट होता है किसके बाद, या मतलब फर्स्ट वाइजर होता है स्प्रिंगिंग लेवल पे, उसको क्या बोलते हैं हम, स्प्रिंगलर, स्प्रिंगर। ठीक है, समझ आ गया? एक और यस सर। इमेज शो करा देता हूँ आपको मैं, इससे आइडिया आ जाएगा आपके पास। ये देखो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, दिस वन देखो, स्प्रिंगर फर्स्ट आ रहा है ना आपके पास, इसको क्या बोलेंगे हम, स्प्रिंगर। समझ आ गया? यस सर। इसके बाद आता है स्क्यू बैक। स्क्यू बैक देखो आपके पास ये इंक्लाइंड सरफेस इस तरह से प्रोवाइड कर रखा है आपने। क्यों प्रोवाइड कर रखा है आपके पास, जो आर्च है आपके पास, यहां से आपके पास आर्च का क्या हो रहा है, कर्व स्टार्ट हो रहा है आपके पास इस तरह से इंक्लाइंड पोर्शन। देखो आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, ये वाली इमेज देखो, इससे आपको आइडिया आ जाएगा कि ये जो इंक्लाइंड पोर्शन है आपके पास जहां से कर्व ऑफ आर्च स्टार्ट होती है, इसको क्या बोलते हैं हम, स्क्यू बैक। स्क्यू बैक। समझ आ गया? यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। सर। अब देखो इस तरह से आर्चेस होते हैं आपके पास, ये आर्च है आपके पास। ठीक है, अगर ये कंटिन्यूअस रो में फॉर्म हो रहे हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं, आर्केट। मार्केट। इमेज भी शो कर देता हूँ, मतलब रो ऑफ आर्चेस इज टर्म्ड एज आर्क। ये देखो एक रो, दूसरी रो, ये देखो इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, और आगे और कंटिन्यूएशन में चलते जाएगा, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, आर्केड। ये देखो आर्केट, ये आ गया आर्केट। ठीक है, समझ आ गया यहां तक, बताओ? यस सर। अब आता है नेक्स्ट हंच। अब देखो जो आपके पास सिंपली क्राउन है, ठीक है, और स्क्यू बैक आ गया आपके पास यहाँ पे। ठीक है, तो इसके बीच का ये जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलते हैं हम, तो लोअर हाफ ऑफ आर्च इन बिटवीन क्राउन एंड स्क्यू बैक इज टर्म्ड एज हंच। यहां पे भी बन जाएगा आपके पास या नहीं बनेगा, बिल्कुल बन जाएगा आपके पास, तो इसको क्या बोलते हैं हम, हंच। समझ आ गया? अब स्पैन, स्पैन तो मैंने आपको ब्रिज में बता रखा था और इसमें भी आएगा, तो क्या आएगा, दो स्पोर्ट्स के बीच में डिस्टेंस, उसको क्या बोलेंगे हम, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, स्पैन। समझ आ गया? यस सर। अब आता है राइज। राइज देखो क्या है, जो स्प्रिंकलिंग लाइन है आपके पास, इससे वर्टिकल डिस्टेंस अप टू इंट्राडोर्स, इसको क्या बोलते हैं हम, राइज। बताओ समझ आ गया राइज या नहीं आया? देन आता है आपके पास थिकनेस, या इसको हम ब्रेड्थ भी बोलते हैं। तो क्या होगा आपके पास, इनर फेस ऑफ आर्च और आउटर फेस ऑफ आर्च के बीच का ये जो डिस्टेंस। ठीक है, और कौन सा डिस्टेंस होता है ये आपके पास, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, सो वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल होता है आपके पास, ये याद रखना। जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है आपके पास इनर एंड आउटर फेस ऑफ आर्च, दैट इज सिंपली टर्म्ड एज आवर थिकनेस। उसको क्या बोलते हैं हम, थिकनेस बोलते हैं। समझ आ रहा है या नहीं, या मैं ऐसे ही बता पढ़ाया जा रहा हूं, आ रहा है आ रहा है समझ? सर। यस सर। अब देखो इम्पोस्ट होता है आपके पास, तो सिंपली आप बोल सकते हो जो ये देखो सिंपली जो प्रोजेक्टेड आउटसाइड पोर्शन है किसका, एब्यूटमेंट का या पायर का, इसको क्या बोलते हैं हम,
इम्पोस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Impost. समझ आया इम्पोस्ट क्या है आपके पास? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ तक, जो चीजें पढ़ाई No, मैंने sir. अभी तक? नो तो यही है आपके पास सभी कंपोनेंट्स ऑफ आर्चिज। एक बार फिर से क्विक रिवीजन करते हैं आपके पास पहले से जो हमने पढ़ा, ताकि आपको भूलेगा नहीं है आपके पास, ठीक है? तो सबसे पहले बिल्डिंग का तो रहने दो क्योंकि इंपॉर्टेंट है थोड़ा बहुत, तो आपको आइडिया। आर्चिज क्या है आपके पास? ये ऐसा स्ट्रक्चर है जो आप वेज शेप्ड यूनिट से बना सकते हो। अब वो वेज शेप जो होता है आपके पास स्टोन भी हो सकती है, ब्रिक भी हो सकती है आपके पास, ठीक है? और अगर स्टोन या ब्रिक को यूज कर रहे हो तो किसी के साथ तो आपको इनको बाइंड करवाना पड़ेगा, तो वो बाइंडिंग मटेरियल क्या होता है यहाँ पे? मोर्टार। अब देखो सिंपली ये आपके पास ओपनिंग के ओवर प्रोवाइड कर देते हो आपके पास। अब किस लिए प्रोवाइड करते हो? ताकि ये ओपनिंग को सपोर्ट कर सके और जो वॉल का लोड है वो बियर कर सके और एब्यूटमेंट पे ट्रांसफर कर सके। इसीलिए आप बोलते हैं कि जो आर्चेज होते हैं ये हमेशा किस में होते हैं? कंप्रेशन में होते हैं। देन फिर मैंने स्टार्ट कर दिया आपके पास इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया आपके पास एब्यूटमेंट। सो जो एंड सपोर्ट होती है आर्च की उसको हम क्या बोलते हैं? एब्यूटमेंट बोलते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो एंड सपोर्ट है आर्च की उसको हम एब्यूटमेंट बोलेंगे, और अगर इंटरमीडिएट सपोर्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? पायर्स बोलते हैं। जैसे हमने ब्रिज में देखा था सेम ये पॉइंट आपके पास यहाँ पे रिपीट हो गए। तो साथ में बोलो मेरे सभी, एंड सपोर्ट है तो क्या बोलेंगे उसको हम? Abutment. एब्यूटमेंट। इंटरमीडिएट सपोर्ट है तो Piers. पायर्स। देन आता है आपके पास इंट्राडोस्ट। इनर कर्व सरफेस ऑफ द आर्च इज टर्म्ड एज। Interdose. अगर एक्सटर्नल कर्व सरफेस है तो उसको क्या बोलेंगे हम? स्ट्राडोस एक्स्ट्रा डोस। अब एक्स्ट्रा डोस में जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं हम? Crown. क्राउन। Crown. बिल्कुल। जो वहां पे वेज शेप का स्टोन यूज होता है उसको क्या बोलते हैं? Key. की। बिल्कुल। उसके अलावा आपके पास जितने वेज स्टोन यूज होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? Wasir. वाइज वाइजर। Wiser. ठीक है। और जो फर्स्ट वाइजर यूज होता है इसको क्या बोलते हैं हम? Springer. Springer. स्प्रिंगर। समझ आ गया? स्प्रिंगर। Yes, sir. देन आती है आपके पास स्पैंड्रिल। स्पैंड्रिल क्या है? जो ये क्राउन पॉइंट है यहाँ से एक लाइन पास हो रही है आपके पास, मान लो हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से, और जो एक्स्ट्रा डोस है इसके बीच में जो आपके पास कर्व ट्राइंगल फॉर्म हो रही है इसको क्या बोलते हैं हम? जो ट्रायंगल फॉर्म होता है सर यो। हाँ, कर्व ट्राइंगल, उसको हम बोलते हैं स्पिंडल। Third किसके try. किसके बीच? एक्स्ट्रा डोस और जो हॉरिजॉन्टल लाइन पास हो रही है कहाँ से? क्राउन से। देन नेक्स्ट आ जाता है आपके पास डेप्थ ऑफ आर्च। तो वर्टिकल डिस्टेंस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके किसके बीच में? Interdose इंट्राडोस or और एक्स्ट्राडोस। external. अगर इंट्राडोस और एक्स्ट्राडोस में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम? थिकनेस या ब्रेड्थ। Yes. क्लियर है? Yes, sir. अब जहां ऐसा पॉइंट जहां से आपके पास आर्चेज स्टार्ट होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? ये वाला पॉइंट स्प्रिंगिंग पॉइंट। ये देखो स्पैंड्रिल वगैरह शो रखी है यहाँ पे। ये देखो ये वाला पॉइंट आएगा जहां से आपके पास आर्चेज स्टार्ट हो रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे? स्प्रिंगिंग पॉइंट। ऐसी इमेजिनरी लाइन जो आपके पास स्प्रिंगिंग पॉइंट को कनेक्ट कर रही है उसको क्या बोलेंगे हम? स्प्रिंगिंग। Lines. क्लियर है? Yes, sir. स्क्यू बैक क्या है? आपने इंक्लाइंड पोर्शन प्रोवाइड कर रखा है ताकि आप किसको रिसीव कर सको? कर्व ऑफ आर्च को रिसीव कर सको। दैट इज सिंपली टर्म एज आवर Skew स्क्यू back. बैक। अब रो है आर्चेस की इस तरह से, इसको क्या बोलते हैं हम? आर्केड. आर्केड। Arcades. बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी याद रखिए। अब उसके बाद फिर क्या आता है? हंच। हंच आता है आपके पास, सिंपली देखो जो क्राउन आ गई आपके पास ये वाला, और किसके किसके बीच में होता है डिस्टेंस आपके पास? ये डिस्टेंस क्यू बैक तक आ गया, इसको क्या बोलोगे आप? हंच। हाँ जी, हाँ जी बोलो साहिल। ये देखो यहाँ पे भी ये कर्व ट्रायंगल सी फॉर्म हो रही है, क्या बोलेंगे इसको? स्पैंड्रिल। ठीक है। हंच क्या है आपके पास? लोअर हाफ ऑफ Lower आर्च portion. इन बिटवीन क्राउन एंड स्क्यू बैक इज सिंपली टर्म्ड एज आवर हंच। देन स्पैन। स्पैन क्या है? ये देखो क्लियर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन Horizontal. टू सपोर्ट इज टर्म्ड एज, क्या बोलेंगे इसको? स्पैन। ठीक है। अब देखो स्प्रिंगिंग लाइन से क्राउन तक के बीच का डिस्टेंस, सॉरी क्राउन नहीं, आपके पास इंटरडोस तक का डिस्टेंस, इसको क्या बोलेंगे हम?
क्या बोलेंगे? राइज Right. बोलेंगे। हाँ जी, क्या बोल रहे हो दिव्यांश, बताओ। इसको हम बोलेंगे राइज। और उसके बाद देखो ये प्रोजेक्टेड आउटसाइड पार्ट है आपके पास, जिसको हमने फॉर्म कर रखा है टू Import. रिसीव आर्च, दैट इज सिंपली टर्म्ड एज Impost. इम्पोस्ट। तो बताओ एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स जो है आपके पास आर्चेस की, समझ आ गए? Yes, sir. अब देखो ये फेल किस किस वजह से हो सकता है। आपके पास मोटार की क्रशिंग हो जाती है आपके पास, ठीक है। देन आप बोल सकते हो स्लाइडिंग ऑफ वाइजर हो गया। वाइजर क्या, जो वेज टाइप स्टोन है। सेटलमेंट मतलब आपके पास एब्यूटमेंट या पायर्स ही गिर गई आपके पास, ठीक है। और बोल सकते हो रोटेशन ऑफ सेम जॉइंट अबाउट एन एज। तो इनसे आपके पास क्या हो जाते हैं, फेलियर हो जाते हैं। बट ये जो मैंने एलिमेंट्स बताए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो होता है कम इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब मान लो 3 नंबर तो आने ही आने हैं इससे आपके, ठीक है। तो समझ आ गया Good. आपके पास? Yes, sir. ठीक है, आधा पार्ट हम अभी करते हैं क्योंकि